फिल्म की शुरुआत ट्रेवर रेजनिक से होती है, जो फैक्ट्री में मशीन चलाता है और पिछले 1 साल से सो नहीं पा रहा है। उसके शरीर का वजन बहुत घट गया है। एक शाम वह अपने अपार्टमेंट में कारपेट रोल कर रहा है और उसके अंदर एक शरीर छुपा है। उसे वह ट्रक में रखकर बीच पर ले जाता है। जैसे ही वह उसे पानी की ओर फेंकता है, कारपेट खुद ही खुल जाता है और अंदर का राज सामने आ जाता है। पीछे से एक आदमी पीली टॉर्च लेकर ट्रेवर के पास आता है और पूछता है, तुम कौन हो? थोड़ी देर बाद वह अपने घर वापस आता है और ब्लीच से हाथ धोता है। वहीं पीली टॉर्च मेज पर रखी होती है। वह अपने आईने में खुद को देखता है और दीवार पर पोस्ट इट नोट पढ़ता है जिस पर लिखा होता है, तुम कौन हो? ट्रेवर सोचने लगता है, ये सब कैसे शुरू हुआ? ये तो जैसे सपना नहीं हकीकत हो। फैक्ट्री में ट्रेवर सुनता है कि उसका सुपरवाइजर टकर मिलर को डांट रहा है। ट्रेवर बीच में बोल पड़ता है और बताता है कि ये सुरक्षा कारणों से किया जाता है जिसे कानून ने तय किया है। टकर मिलर को छोड़ देता है और ट्रेवर को चेतावनी देता है कि अब वह उसकी थर्ड लिस्ट में है। शिफ्ट खत्म होने पर सभी मशीनिस्ट पोकर नाइट की योजना बनाते हैं और ट्रेवर को बुलाते हैं, लेकिन वह हमेशा की तरह इनकार कर देता है। ट्रेवर को उसके साथियों ने स्पॉइलर स्पोर्ट कहकर चिढ़ाया और सभी सोचते हैं क्या हुआ है। वह पहले ऐसा नहीं था। रात के बीच में ट्रेवर अपने पसंदीदा डाइनर के लिए हवाई अड्डे तक ड्राइव करता है। वहाँ वह अपनी पसंदीदा वेट्रेस मारिया से मिलता है, जो उसे वही मजाकिया लाइन कहती है, अगर तुम और पतले होते तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता, और मारिया से बातें करता रहता है। जब मारिया उसके लिए पाई लाती है ताकि वह वजन बढ़ा सके, मारिया सोचती है उसने ट्रेवर को समझ लिया है और कहती है उसका असली मसला अकेलापन है। लेकिन ट्रेवर उसे भरोसा दिलाता है कि उसे उसकी संगति पसंद है। कॉफी खत्म करने के बाद वह अच्छी टिप छोड़कर चला जाता है, लेकिन पाई को हाथ भी नहीं लगाता। थोड़ी देर बाद अपने अपार्टमेंट में वह अनिद्रा दूर करने के लिए टीवी देखता है और किताब पढ़ता है। वह लगभग सो जाता है, लेकिन किताब गिरने की आवाज उसे चौंका देती है और वह जाग जाता है। फिर वह अपना वजन मापने का फैसला करता है और देखता है कि अब उसका वजन 121 पाउंड हो गया है। वह इसे पोस्ट इट नोट पर लिखकर दीवार पर बाकी नोट्स के पास चिपका देता है, जिसमें उसके घटते हुए वजन की संख्या दर्ज थी। ट्रेवर फिर बाथरूम का फर्श टूथब्रश और ब्लीच से साफ करना शुरू करता है। ब्लीच जल्दी खत्म हो जाता है तो वह पोस्ट इट नोट पर लिखकर फ्रिज पर चिपका देता है कि और खरीदना है। अगले दिन काम पर ट्रेवर को अपने बॉस के ऑफिस बुलाया जाता है। बॉस उसकी सेहत को लेकर परेशान है और सोचते हैं कहीं वह ड्रग्स तो नहीं ले रहा। ट्रेवर भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी उसे यूरिन सैंपल देने के लिए कहा जाता है ताकि टेस्ट हो सके। फिर वह पार्किंग स्लॉट में सिगरेट पीने जाता है और किसी वजह से वह गाड़ी के लाइटर को देखकर परेशान हो जाता है। वह थोड़ा सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास लाल कार आती है जिसमें इवान बैठा होता है। वह भी सिगरेट पी रहा होता है और बड़ी चश्मा पहने होता है। इवान खुद को एक और सहकर्मी बताता है जिसे ट्रेवर शायद पहले नहीं मिला, क्योंकि वह पिट में रेनॉल्ड्स के साथ काम करता है। थोड़ी बातचीत के बाद इवान चला जाता है और ट्रेवर उसके अजीब बूट्स पर ध्यान देता है। अगले दिन मिलर ट्रेवर से मशीन में मदद मांगता है। ट्रेवर आधा ध्यान मशीन पर रखता है और बाकी फैक्ट्री के बाकी कामगारों को देखता है। ट्रेवर नजदीक काम करते हुए इवान को देखता है और अचानक चौंक जाता है जब इवान गला काटने का इशारा करता है। इससे ट्रेवर पीछे हटता है और गलती से मशीन ऑन कर देता है जिस पर वे काम कर रहे होते हैं। मिलर का हाथ उसमें फंस जाता है और वे उसे समय पर नहीं निकाल पाते। उसका हाथ चली जाता है। ट्रेवर तुरंत अपने बॉस को बुलाता है मदद के लिए, लेकिन जब वह इवान की तरफ देखता है तो वह गायब हो चुका होता है। घर लौटकर ट्रेवर हाथ ब्लीच से धोता है और टॉयलेट में उल्टी करता है। फिर अपने वजन को पोस्ट इट नोट पर 119 लिखता है। रात के खाने के समय वह एक पत्र खोलता है जिसमें चेतावनी होती है कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वह जल्द ही शक्ति खो सकता है। ट्रेवर फिर से पोस्ट इट नोट बनाता है कि यूटिलिटी भुगतान करना है। जब वह उसे फ्रिज पर चिपकाने जाता है तो पहले से वहाँ एक छोटा पेपर होता है जिस पर हैंगमैन खेल की शुरुआत होती है। किराया देने के लिए अपनी मकान मालकिन मिसेस श्राइक के पास जाता है और मौका पाकर पूछता है क्या उसने किसी को उसके अपार्टमेंट के आसपास देखा है या कुछ अजीब देखा है, लेकिन वह कहती है नहीं। अगले दिन ट्रेवर के बॉस उसे दुर्घटना के बारे में पूछताछ करते हैं और ट्रेवर मान लेता है कि यह सब उसकी गलती थी, क्योंकि वह इवान की ओर ध्यान भटक गया था। कोई समझ नहीं पाता कि वह किसकी बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ कोई इवान काम नहीं करता। ट्रेवर खुद खोजता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। इस बातचीत के बाद थोड़ा भ्रमित होकर ट्रेवर अपनी आदत के मुताबिक मारिया के पास हवाई अड्डे जाता है। मारिया सोचती है इतनी दूर सिर्फ कॉफी के लिए आना क्यों है। जब मदर्स डे का विषय आता है तो ट्रेवर बताता है कि उसकी माँ कुछ समय पहले गुजर गई थी। मारिया उसे एम्यूजमेंट पार्क में अपने और अपने बेटे के साथ आने का निमंत्रण देती है और ट्रेवर स्वीकार कर लेता है। फैक्ट्री में चीजें बदलने लगती हैं। ट्रेवर के सहकर्मी उस पर शक करने लगते हैं और सीधे कह देते हैं कि वे उसे वहाँ नहीं चाहते। जैसे ही वह घर जाने के लिए बिल्डिंग छोड़ता है, वह देखता है कि इवान अपनी लाल कार में जा रहा है। ट्रेवर अपनी ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है जब उनकी गाड़ियां रेड लाइट्स पर एक साथ आ जाती हैं। ट्रेवर चाहता है कि इवान बॉस को बताए क्या हुआ, लेकिन इवान मना कर देता है, लेकिन निजी तौर पर बात करने को राजी हो जाता है और उसे बार में फॉलो करने को कहता है। ट्रेवर, जो आमतौर पर शराब नहीं पीता, एक व्हिस्की ऑर्डर करता है। वह इवान से काम के
बारे में सवाल पूछता है, लेकिन इवान सभी सवाल टाल देता है और अपने विकृत हाथ को दिखा देता है। ट्रेवर फिर सवाल करता है, लेकिन इवान कहता है कि उसके सहकर्मी उसे परेशान कर रहे हैं और इवान को न मानने का नाटक कर रहे हैं। फिर वह टॉयलेट चला जाता है। ट्रेवर मौका पाकर उसकी वॉलेट खंगालता है और पाता है कि इवान की एक तस्वीर है जिसमें वह रेनॉल्ड्स के साथ फिशिंग ट्रिप पर है। ट्रेवर सोचता है कि यह सब एक साजिश हो सकती है और तस्वीर चुरा लेता है। फिर घर लौटकर रेनॉल्ड्स को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास सबूत है और वह इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन रेनॉल्ड्स बस फोन काट देता है। रसोई में जाने पर वह देखता है कि हैंगमैन नोट पर नया चित्र बना है। स्टिक फिगर के पास सिर और शरीर बन गया है और अक्षर ई और आर जोड़ दिए गए हैं। ट्रेवर डर जाता है और नोट को कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर वह स्टीवी के पास जाता है जो शुरू में कहती है कि वह 1 घंटे बाद आए, लेकिन ट्रेवर मदद के लिए भीख मांगता है और वह उसकी मदद करती है। ट्रेवर उसे दुर्घटना और फैक्ट्री में सहकर्मियों के व्यवहार के बारे में बताता है। ट्रेवर को लगता है कि हैंगमैन का जवाब टकर हो सकता है, लेकिन स्टीवी कहती है अगर उसे बाहर करना चाहते तो पहले ही निकाल दिया होता। मदर्स डे आता है और ट्रेवर मारिया और उसके बेटे निकोलस के साथ मनोरंजन पार्क जाता है। कारोसेल के सामने उनकी तस्वीर लेते समय वह कुछ अजीब चमक देखता है और ध्यान भटकता है। मारिया जब पूछती है तो ट्रेवर कहता है कि वह बचपन में यहाँ आया करता था और पुराने दिनों की याद आ गई थी। उनका मजा तब रुकता है जब मारिया को उसके एक्स का कॉल आता है। ट्रेवर सुझाव देता है कि वह निकोलस को राइड पर ले जाए ताकि मारिया शांतिपूर्वक बात कर सके। रास्ते में ट्रेवर निकोलस को बताता है कि उसका पिता उसे बचपन में छोड़ गया था और उसने कभी समझा नहीं कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना किया था, इसलिए निकोलस को भी मारिया की कदर करनी चाहिए। ट्रेवर उनके लिए हॉरर थीम वाली राइड चुनता है। शुरू में सजावट साधारण लगती है, लेकिन जल्द ही यह परिवार के लिए काफी डरावना हो जाता है। राइड में शरीर के हिस्से कटते हैं। एक लटका हुआ आदमी दिखता है। जब विकल्प आता है नरक का रास्ता या उद्धार का रास्ता, निकोलस ट्रेवर की बात मानते हुए नरक चुनता है। चमकती लाइट से ट्रेवर को अजीब विजन दिखते हैं और निकोलस को दौरे की समस्या होती है। ट्रेवर उसे उठाता है और बाहर भागता है जैसे वह मदद के लिए चिल्लाता है। मारिया आती है और कहती है कि एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, ये सामान्य है और जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ ही समय बाद ट्रेवर उन्हें अपनी ट्रक में घर छोड़ता है और मारिया उसे आमंत्रित करती है कि निकोलस को सोने के बाद उसके साथ ड्रिंक के लिए आए। ट्रेवर मारिया के लिविंग रूम में एक अजीब जोकर जैसी मूर्ति और सुंदर कांच का कटोरा देखता है। जब मारिया वाइन लेकर आती है वह पूछती है कि ट्रेवर हमेशा इतने बड़े टिप क्यों छोड़ता है। ट्रेवर जवाब देता है कि वह उसकी संगति के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता है। मारिया कहती है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और कभी उसे मूवी पर ले जा सकता है। ट्रेवर स्वीकार करता है। ट्रेवर रसोई में जाकर और वाइन डालता है। वहाँ वह मदर्स डे का कार्ड पाता है जिस पर वही स्टिक फिगर है जो उसके हैंगमैन नोट पर था। अब वह और चिंतित हो जाता है। घर लौटकर वह नोट कूड़ेदान से निकालता है और खाली जगहों में मदर लिख देता है। फिर वह अपने पुराने फोटो एल्बम को खोलता है और अपनी माँ और अपने बचपन की तस्वीर पाता है जो कारोसेल के सामने है और आश्चर्यजनक रूप से मारिया और निकोलस की तस्वीर जैसी ही है। अगले दिन ट्रेवर को काम पर अलग मशीन पर भेजा जाता है। वह देखता है कि मिलर अपना अंतिम विदाई देने और भुगतान लेने आया है। ट्रेवर मौका पाकर माफी मांगता है और कहता है वह किसी भी चीज में मदद कर सकता है, लेकिन मिलर कहता है कोई कड़वाहट नहीं है। जैसे ही ट्रेवर मशीन पर काम करने जाता है, मशीन सक्रिय हो जाती है और उसका हाथ फंस जाता है। जैसे मिलर के साथ हुआ था, वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन अपने फ्री हाथ से वह किसी भी उपकरण को पकड़ता है और पावर बटन तक पहुंचकर मशीन बंद कर देता है। ट्रेवर के सहकर्मी आते हैं और उसे फंसी हुई मशीन से निकालने में मदद करते हैं, लेकिन ट्रेवर आभारी नहीं होता। वह सीन बनाने लगता है और सोचता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। रेनॉल्ड्स कहता है कि वह फिर से कल्पना कर रहा है। ट्रेवर उससे इवान के बारे में पूछता है और वॉलेट में फोटो खोजता है जिससे साजिश साबित हो सके, लेकिन उसे नहीं मिलती। टक्कर उसकी जांच करने आता है और ट्रेवर आखिरकार खो जाता है। वह अपने बॉस को मशीन के पास धक्का देता है और मारने का इरादा करता है। सहकर्मी उन्हें अलग कर देते हैं और टक्कर उसे निकाल देता है। घर लौटकर ट्रेवर पाता है कि बिजली कट गई है क्योंकि उसने बिल नहीं भरा। उसने पीली टॉर्च से पूरे अपार्टमेंट में फोटो खोजी लेकिन नहीं मिली और फ्रिज से अंधेरा तरल निकल रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वह बार जाता है लेकिन इवान वहाँ नहीं मिलता। घर लौटकर ट्रेवर बिजली न होने के कारण लालटेन जलाता है और चिंता करता है जब वह किसी को दरवाजा जबरदस्ती खोलते सुनता है, लेकिन वह सिर्फ मिसेज आते हैं। मिसेज श्राइक आई हैं क्योंकि उनके अपार्टमेंट में लीक है और उन्हें लगता है कि ये ट्रेवर के घर से आ रहा है। वह भयानक बदबू का भी नोटिस करती हैं। ट्रेवर कहता है कि कोई लीक नहीं है और उन्हें भेज देता है। फिर वह किचन में जाता है और देखता है कि फ्रिज से खून बह रहा है और उसके दरवाजे पर नोट पर हैंगमैन फिर से बना है। इस बार अक्षर आई और एल जोड़े गए हैं। ट्रेवर सोचता है कि जवाब मिलर है। अगले दिन ट्रेवर मिलर के घर जाता है और आरोप लगाता है कि उसने बदले में मशीन चालू की थी जिसने उसे पकड़ा। मिलर अनदेखा करता है, लेकिन ट्रेवर जब जिद करता है तो उसे घुटनों पर मारता है और बाहर फेंक देता है। बाहर वह इवान और उसकी लाल कार पाता है और सोचता है कि वह मिलर के साथ काम कर रहा है। वह
वह अपनी ट्रक में दौड़ता है और उसे काउंसट्री तक फॉलो करता है, जिससे वह लाइसेंस प्लेट तक नजदीक आ जाता है। वह देखता है कि इवान के बगल में यात्री भी है और यह उसे ध्यान भटका देता है और लगभग दूसरी ट्रक से टकरा जाता है। सौभाग्य से वह समय पर बच जाता है, लेकिन अब उसकी अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती और इवान बच निकलता है। वह शहर लौटता है और डीएमवी जाता है ताकि लाइसेंस प्लेट की जानकारी मिले। क्लर्क बताते हैं कि ये निजी जानकारी है जब तक कोई अपराध नहीं हुआ हो। सड़क पर कई मिनट झिझकने के बाद वह खुद को चलती कार के सामने फेंक देता है। पर्याप्त चोटें लगती हैं ताकि यह विश्वसनीय लगे। वह पुलिस स्टेशन जाकर हिट एंड रन की फर्जी रिपोर्ट भरता है। वेटिंग रूम में बैठते समय वह लगभग सो जाता है, लेकिन एक कॉप उसे रोकता है और बताता है कि उन्होंने लाइसेंस प्लेट की जांच की है और लाल कार ट्रेवर के नाम पर दर्ज है। यह भी रिपोर्ट हुआ था कि यह 1 साल पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जैसे ही ट्रेवर फिर भ्रमित होने लगता है, पुलिस अधिकारी बताते हैं कि फर्जी रिपोर्ट भरना अपराध। ट्रेवर भाग जाता है, 2 पुलिस वाले उसके पीछे हैं। ट्रेवर सीढ़ियों से सबवे स्टेशन जाता है और वहाँ मिला मैनहोल खोलकर सीवर में उतर जाता है, जहाँ फिर से 2 रास्ते हैं चुनने के लिए। चमकदार रास्ते पर कोई चल रहा होता है, इसलिए ट्रेवर अंधेरे रास्ते को चुनता है। रात होने तक वह अपनी ट्रक में बैठकर अपार्टमेंट लौटता है, लेकिन वहाँ पुलिस मिसेज श्राइक से बात कर रही होती है, तो वह सीधे स्टीवी के पास जाता है। स्टीवी उसे नहलाती है और चोटों का ध्यान रखती है। वह उसे अस्पताल ले जाने पर जोर देती है, लेकिन ट्रेवर मना कर देता है और पूछता है कि क्या वह वहाँ रात रह सकता है। स्टीवी कहती है वह चाहे जितनी रात रह सकता है। इसके बाद जब स्टीवी खाना बना रही होती है और अपने काम की संभावनाओं के बारे में बात करती है, ट्रेवर कुछ कपड़े पहनता है और क्लोजेट में एक परिचित बूट देखता है। उसका मूड और खराब हो जाता है। जब वह इवान और रेनॉल्ड्स की फ्रेम में तस्वीर देखता है, वह गुस्से में सीन बनाने लगता है और स्टीवी पर आरोप लगाता है। स्टीवी नहीं समझ पाती कि वह क्या कह रहा है। अब ट्रेवर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वह नहीं समझता कि स्टीवी बार बार क्यों कह रही है कि तस्वीर में रेनॉल्ड्स के साथ वाला व्यक्ति इवान नहीं बल्कि ट्रेवर खुद है। ट्रेवर सीधे तस्वीर को देखने से इनकार करता है और स्टीवी को झूठा कहता है और गाली देता है। स्टीवी उसे थप्पड़ मारती है और बाहर निकाल देती है और उसे साइको कहती है। ट्रेवर कार में बैठकर सोचता है कि उसने कितनी बार उसे एक्स के फोन पर देखा और सोचता है कि यह इवान ही होगा। वह यह भी मानता है कि स्टीवी वही व्यक्ति थी जो उसने पैसेंजर सीट पर देखा था। हवाई अड्डे पहुंचते ही वह सीधे अपने पसंदीदा डाइनर जाता है, लेकिन मारिया की जगह कोई और वेट्रेस है। महिला बताती है कि वहाँ कभी मारिया नहीं थी और हमेशा वही ट्रेवर को कॉफी सर्व करती थी। अरे वाह, क्या झटका है। महिला हैरान होती है कि अब वह बोल रहा है, क्योंकि वह हमेशा इतना शांत रहता था कि उसने सोचा था कि वह बहरा है। ट्रेवर फिर से सीन बनाता है और आरोप लगाता है कि आसपास सब साजिश में शामिल हैं। पार्किंग लॉट में वह इवान को अपनी कार में देखता है और उसे शहर में वापस फॉलो करता है, जहां वह अपनी अपार्टमेंट के सामने पार्क करता है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आता है जब वह पाता है कि उसके साथ जो व्यक्ति है वह स्टीवी नहीं बल्कि निकोलस है। ट्रेवर उनका पीछा करता है और पाता है कि इवान आईने के सामने चाकू लेकर खेल रहा है, लेकिन निकोलस कहीं नहीं है। इवान इशारा करता है कि उसने उसे मार दिया है और शरीर टब में है। गुस्से में ट्रेवर उस पर झपटा और चाकू के लिए लड़ाई होती है। अंत में वह चाकू छीनकर इवान को मार देता है। फिर शावर खोलता है, लेकिन टब खाली है। फिर वह फ्रिज खोलता है और देखता है कि वह सड़ा हुआ खाना और बदबूदार मछली से भरा है, जो फोटो में दिखी थी। यह देखकर ट्रेवर को असली याद आता है कि रेनॉल्ड्स के साथ व्यक्ति हमेशा वह खुद था। सीन फिर से कहानी की शुरुआत पर लौटता है। ट्रेवर इवान के शरीर को कारपेट में लपेटता है और समुद्र ले जाता है, लेकिन जब कारपेट खुलता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। ट्रेवर अपने अपार्टमेंट लौटता है और पोस्ट इट नोट देखता है जिसमें लिखा है, तुम कौन हो। इवान आईने के पीछे हंस रहा है और ट्रेवर याद करता है कि 1 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था। ड्राइव करते समय ट्रेवर लाइटर खोजते हुए ध्यान भटक गया और गलती से निकोलस को रॉड कर दिया था। सनग्लासेस, कार, बूट, सब कुछ हमेशा ट्रेवर का था और उसने क्राइम सीन पर न रुककर कार चला दी। इवान, मारिया जैसी वेट्रेस और उनके साथ बिताया समय सभी ट्रेवर के अपने अपराध बोध की वजह से बनी भ्रांतियां थीं। यही इंसोमनिया का कारण भी था। ट्रेवर बहुत रोता है और हैंगमैन पूरा कर किलर शब्द परमानेंट इंक से बनाता है। कुछ दिनों बाद मिसेज श्राइक उसे देखने आती हैं, क्योंकि उन्होंने सुना कि वह निकल रहे हैं। उनके बक्से में वही चीजें हैं जो ट्रेवर ने मारिया के अपार्टमेंट में देखी थी। जब वह कटोरा खरीदना चाहती हैं, तो ट्रेवर बताता है कि ये सब उसकी माँ की थी। ट्रेवर उन्हें भेज देता है और वादा करता है कि ट्रक बाद में आकर उसके सामान को ले जाएगा। फिर वह सड़क पर इवान को पैसेंजर सीट में लेकर जाता है। मूल रूप से वह एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन इस बार वह उद्धार का रास्ता चुनता है और ट्रक वापस शहर की ओर मोड़ देता है। ट्रेवर पुलिस स्टेशन जाकर खुद को आत्मसमर्पण करता है कि उसने निकोलस को मारा था, और जब पुलिस उसे सेल में ले जाती है, वह आखिरकार सो जाता है।